Students, this question was asked in BMMCPMT 2014. हम लोगों ने नीट में जो 37 इयर्स में पूछा गया अप टू 2024 मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे नीट में मैंने सॉल्व कर दिया। एम्स का भी सॉल्व कर दिया, टोटल आपका आईआईटी का भी सॉल्व कर दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये सब मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं और ये सब करने से आपका जो बेसिक आइडिया बन जाता है कि कैसे नीट या डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इसी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अनलिमिटेड तो नहीं हो सकते हैं ना क्वेश्चन का पैटर्न, जो लिमिटेड है तो इसी से ही इसी स्टाइल से ही पूछे जाएंगे। तो अगर आप जितने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा रहेगा और आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी से मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपका जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में पूछा गया 2002 से लेकर 2014 तक यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का वो हम सारे करेंगे और उसके बाद एमजीआईएमएस जो वर्धा का मेडिकल कॉलेज में जो पूछे गए थे इसी चैप्टर से यूनिट्स एंड डायमेंशन से वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे आपका नीट 2025 के लिए। उसके बाद मैं बहुत सारे अपना बनाए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिए आपका अपना चैनल जो है नीट फिजिक्स एकेडमी के साथ और प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, अभी शुरू करते हैं डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एमएलटी एंड ए स्टूडेंट्स। ये रेजिस्टेंस जो है फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में हमको कहां से पता चलता है स्टूडेंट्स? हम किधर पहले हमको सुनने को मिला ये वर्ड रेजिस्टेंस? हमको सुनने को मिला जब हम पढ़े ओम्स लॉ। ठीक है, जो जॉर्ज साइमन ओम है, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वेरी सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उस जमाने में स्टूडेंट्स। देखिए वो हम जब बच्चे थे ये हम नहीं करते थे। ये सपोज ये एक बैटरी है, ठीक है स्टूडेंट, ये है बैटरी है और हम एक वायर कनेक्ट करते हैं। ये आपका पॉजिटिव पे होता है टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। यहाँ से एक वायर लेते हैं और हम क्या करते हैं, वायर में जाके एक बल्ब लगाते हैं। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सब ऐसे करके यहाँ पे हम स्विच बनाते हैं। तो ये स्विच ऐसा है, अगर ऐसे इसको टच कर देंगे यहाँ तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तब क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है और हमको लाइट देता है। ठीक है, ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट। सो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन there is a voltage or potential difference is connected to some circuit, then electric current passes. उन्होंने देखा, अगर हम आपको पता है 6 वोल्ट का बैटरी होता है, आपका 12 वोल्ट का बैटरी होता है, ओके स्टूडेंट्स, 1 वोल्ट का भी बैटरी होता है। उन्होंने देखा, जॉर्ज साइमन ओम ने देखा एक्सपेरिमेंट करके, अगर हम 1 वोल्ट का बैटरी लेते हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है स्टूडेंट, तो इन्होंने देखा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज स्टूडेंट, दैट इज वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। और व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव studied about these things, okay, and we have studied 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second। ये यहाँ नहीं चाहिए, मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो ये देखिए आपका, अगर हमारा बैटरी उन्होंने लिया 1 वोल्ट का, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है, हमारा 2 एम्पियर करंट आ रहा है सपोज। ठीक है स्टूडेंट, फिर उन्होंने क्या किया, 6 वोल्ट का बैटरी लिया, तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो करंट है 12 एम्पियर हो गया। ठीक है, मतलब ये जो वोल्टेज 6 टाइम्स बढ़ाया तो करंट भी 6 टाइम्स बढ़ गया। फिर उन्होंने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया स्टूडेंट्स, तो क्या देखा उन्होंने, तो ये हो गया 24 एम्पियर, मतलब 12 टाइम्स बढ़ गया करंट। तो जितना उन्होंने वोल्टेज बढ़ाया करंट उतना ज्यादा बढ़ गया। तो उनका जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक लॉ बनाया, वो क्या, जो आपका करंट है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। ठीक है स्टूडेंट, यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ ये कहता है कीपिंग
all other physical parameters constant, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और बाकी जो मेटल है वो सबको हम कांस्टेंट रखने से हमने देखा कीपिंग ऑल अदर फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट, जो करंट फ्लोइंग थ्रू करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू a circuit is directly proportional to the voltage applied, ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड उन्होंने देखा स्टूडेंट। ये है हमारा ओम्स लॉ जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो I is directly proportional to V, यहां से हमको रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम जब देखते हैं तो मैथमेटिकली क्या होता है स्टूडेंट, I is equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बोला जाता है, तो V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। और ये जो डिफरेंस है आपका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं V is equal to IR, जब ये R यहाँ मैथमेटिकली बन जाता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और R को ऐसे ही हम लिख सकते हैं V by I, एंड दिस इफ दिस आपका V अगर 1 वोल्ट है और आपका करंट अगर 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस को बोला जाता है स्टूडेंट ओम, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है। ये मैथमेटिकल थिंग्स है, लेकिन जो फिजिकल थिंग्स है क्या है स्टूडेंट, अगर आपका ये एक मेटल का वायर है, ठीक है, जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ एक बैटरी लगाते हैं तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, ठीक है। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, वो इजीली डिटैच हो जाते हैं अपने न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, और वो पोटेंशियल डिफरेंस वो अप्लाई करने से वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स, ये तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये सारे क्या करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर जाएंगे, और दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड। सो जब ये जाते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, दूसरा आपका एटम से टकराते हैं, अगर कोई गैस के अंदर अगर हमने उसमें कोई वैक्यूम ट्यूब लिया है, उसके अंदर गैस रखे हैं और वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो गैस एटम से टकराएंगे। अगर मेटल के अंदर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो मेटल के अंदर जो एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन से उनसे ये टकराएंगे, और क्या होगा, ड्यू टू दिस कोलिजन्स दे विल फील ए रेजिस्टेंस। वो फ्री होने से बहुत ज्यादा फ्री होने से जैसे वो रस करके जा सकते, वो ऐसा नहीं होता है, उनको रेजिस्टेंस मिलता है। और टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है वो भी एक रेजिस्टेंस उनका बढ़ जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स है स्टूडेंट जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मूवमेंट को, यही फिजिकल कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। और मैथमेटिकली क्या है स्टूडेंट, R is equal to V by I। सो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में से हम निकालेंगे आपका ये जो डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो ये V जो है हम एक काम करते हैं, ऊपर Q मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी Q मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और Q भी क्या है स्टूडेंट, अगर सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये है पॉइंट B, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है स्टूडेंट B है, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 5 वोल्ट होगा, 10 माइनस 5। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि B जो है हायर पोटेंशियल में है, A से कितना भी पोटेंशियल ज्यादा है इसका, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो आपका एक चार्ज है Q, इस चार्ज को हम लोअर पोटेंशियल A से हायर पोटेंशियल B तक ले जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क होता है वो कितना होता है स्टूडेंट, वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, F इक्वल टू W इक्वल टू QB, ये हमको पता है,
हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये जो QV के जगह में हम वार का W लिख सकते हैं और नीचे QI लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशंस क्या हो जाएगा, आपका वर्क का डायमेंशंस अपॉन Q चार्ज का डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय करंट का डायमेंशंस। तो ये स्टूडेंट क्या है, वर्क का क्या होता है, वर्क होता है W इक्वल टू F इंटू L होता है, आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स का क्या होता है स्टूडेंट, ml t -2 होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और डिस्टेंस अगेन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है वर्क में, तो ml टू t -2 बनता है। और नीचे जो करंट है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने पढ़ा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो I जो होता है dq/dt होता है, और q/t बोल के भी हम लिख सकते हैं। तो q क्या हो जाता है, q हो जाता है IT। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 5 एम्पियर करंट किसी जगह से पास कर रहा है, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपको कि कितने चार्ज पास कर रहे हैं। अगर 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है एक जगह से 5 सेकंड्स के लिए, तो 5 एम्पियर इनटू 5 सेकंड्स इक्वल टू आप बताएंगे 25 कूलम चार्ज पास थ्रू दैट। ऐसा होता है फार्मूला, आप लोगों को पता है। तो ये जो Q होगा स्टूडेंट, उसका डायमेंशन क्या होगा, करंट का डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, एम्पियर के हिसाब से A लिखते हैं, और टाइम तो हम T लिखते हैं कैपिटल T, तो ये बन गया 80। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज की जगह में हम लिखेंगे 80, और ये है करंट की जगह में लिखेंगे A। तो ये हो जाता है स्टूडेंट ml2 t-2, और नीचे आपका A2T। ठीक है, तो ये बन जाएगा ml2, और आपका ये T ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो क्या होगा स्टूडेंट, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ mlt एंड A, m1 l2 t-3 और A -2 किधर है स्टूडेंट, 1 2 -3 -2, 1 2 -3 -1 नहीं, 1 2 -3 -2, 1 2 -3, ये 1 है, 1 2 -3 -2, ये 1 2 -3 -2, यही है ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के लिए आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ डायमेंशंस फार्मूला से ले आकर डायरेक्टली आपको अप्लाई करके नहीं समझाकर थोड़ा उसका फिजिकल कांसेप्ट भी समझाऊं। सो पेशेंटली आपको ये देखेंगे तो आपका जरूर फंडामेंटल्स क्लियर होगा स्टूडेंट, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।